कहानी का शीर्षक है कर्ज। पिता के लाख समझाने पर भी रंजन समझने को तैयार नहीं था। बेटा, प्रद्युम्न ईमानदार है, वह तुम्हारा पाई पाई चुका देगा। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। लड़की की शादी के बाद हाथ तंग हो ही जाता है। इतना टैक्स में आकर चाचा का इज्जत लेना ठीक नहीं है। आखिरकार वह तुम्हारा अपना चाचा है, कोई गैर नहीं। सालू क्या तुम्हारी बहन नहीं है? समझो बहन की शादी में मदद किया। रंजन, वो तो बारात आने के समय प्रद्युम्न चाचा ने मुझसे कहा कि बेटा बारात आने वाली है और मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन मुझे 50,000 कर्ज के तौर पर दो। शादी के 2-3 महीने में लौटा दूंगा। और अब 1 साल होने जा रहा है, पर अभी तक उन्हें पैसे लौटाने का समय ही नहीं आया और आप कहते हैं कि ईमानदार हैं। आज मैं चाचा के घर जा रहा हूँ, तभी समझेंगे इज्जत क्या होती है। पिता समझ गया था कि बेटा को समझाना व्यर्थ है, सो वह चुप हो गया। रंजन चाचा के घर जाने को तैयार होने लगा था, लेकिन उसी वक्त डोरबेल बजा। दरवाज़ा खोला तो सामने अपने प्रद्युम्न चाचा को देखकर रंजन हतप्रभ रह गया और झुककर चरण स्पर्श किया। चाचा आशीर्वाद दिए और भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, सब ठीक है ना भैया? दोनों भाई गले मिले, फिर कहा, बहुत दिन हो गए, रंजन को पैसे लौटाने थे, सो आज अच्छा है रंजन भी मौजूद है। और जेब से 50,000 रुपये निकालकर रंजन के हाथ में दे दिया। वो बेटा गिन लो। बातों को आगे बढ़ाते हुए चाचा ने कहा, बेटा मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि साल होने पर तुम्हारा कर्ज चुकाने आया हूँ। पिता ने गर्व से रंजन को मौन शब्दों में कहा कि तुम्हारा चाचा ईमानदार है, लेकिन रंजन को काटो तो खून नहीं। वह एक पल के लिए संज्ञा शून्य सा हो गया। वह अपने पिता को देखा और फिर रुपए की गड्डी को अपने चाचा के हाथ में देते हुए कहा, चाचा जी, सालू मेरी भी बहन थी। मैंने ये पैसे कन्यादान में दिया है, कर्ज नहीं। इतना सुनते ही रंजन के पिता की भीगी आंखें गर्व से मुस्कुरा उठी। प्रद्युम्न चाचा की दोनों आंखों से आंसू ढलने लगे और रंजन की आंखें खुशी से छलक आए। सभी चुप थे, सिर्फ आंखें बोल रही थी। धन्यवाद।